नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने रीवा सैनिक स्कूल के छात्रों को किया संबोधित। रीवा कलेक्टर ने करहिया मंडी धान खरीदी केंद्र का किया औचक निरीक्षण। रीवा के आरपीएफ हेड कांस्टेबल का शव पहुंचा घर, सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। रीवा में पिकअप वाहन से सामग्री उतारते समय गिरने से श्रमिक की मौत। रीवा में वीआईपी प्रोटोकॉल भी बेबस, 25 मिनट तक जाम में फंसे रहे राज्यपाल। रीवा में पुराना केस वापस लेने की रंजिश में शिक्षक पर जानलेवा हमला। गीतांजलि पब्लिक स्कूल रीवा में धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव। बैढ़न कॉलेज की छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाला शादीशुदा युवक गिरफ्तार। सिंगरौली में कुएं में गिरने से मासूम की मौत, रेस्क्यू में नहीं पहुंची पुलिस। मऊगंज में 108 एम्बुलेंस बनी प्राइवेट टैक्सी, ड्राइवर ने ठूस कर बैठाई सवारियां। मझगवा में टूटी नल जल पाइपलाइन से महीनों से जल भराव, ग्रामीण परेशान। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से महिला की दबकर मौत। रीवा में राज्यपाल केटी परनाइक ने बताए अच्छे नागरिक के लिए 3 गुण। और मध्य प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त केटी परनाइक रीवा प्रवास पर पहुंचे। रीवा सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र रहे राज्यपाल ने सबसे पहले अपने पुराने स्कूल का दौरा किया और पुरानी यादों को ताज़ा किया। स्कूल पहुंचते ही उन्होंने परेड ग्राउंड, हॉस्टल, मेस और क्लासरूम का निरीक्षण किया। इसके बाद सभागार में कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप निरंतर मेहनत और अनुशासन बनाए रखेंगे तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं रहेगी। अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से लोग गलत समझते हैं कि सेना में जाने के बाद पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती है, लेकिन हकीकत ये है कि सेना में हर दिन नई चुनौतियां और नई परीक्षाएं मिलती हैं। रीवा सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र आज भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना में उच्च पदों पर हैं। रीवा सैनिक स्कूल देश के थल सेना अध्यक्ष और नौसेना प्रमुख भी दे चुका है। उन्होंने कहा कि लगन और कड़ी मेहनत से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। राज्यपाल ने विंध्य क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए रीवा सैनिक स्कूल की स्थापना में तत्कालीन रीवा महाराज मार्तंड सिंह जूदेव के ऐतिहासिक योगदान की भी भरपूर प्रशंसा की। इससे पहले राज्यपाल ने रीवा के ऐतिहासिक किले का भी भ्रमण किया। रीवा जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल ने गुरुवार को करहिया मंडी स्थित धान उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को साफ चेतावनी दे दी कि इस बार एक भी किसान को परेशानी नहीं होना चाहिए। तौल से लेकर भुगतान तक हर काम पारदर्शी, तेज और सुगम होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने जो कमियां देखी उन्हें तुरंत सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पक्का बैठने का इंतजाम और पीने का पानी, खराब मौसम में फसल और किसान दोनों सुरक्षित रहें, इसके लिए शेड और तिरपाल की पूरी व्यवस्था हो, केंद्र तक आने जाने का पक्का रास्ता हो, पर्याप्त कर्मचारी तैनात हों, साथ ही उठाव के बाद 7 दिन के अंदर भुगतान किया जाए। कलेक्टर ने अधिकारियों से सख्त लहजे में कहा कि जो किसान सबसे पहले धान लेकर आएगा उसका सबसे पहले काम हो। उठाव के बाद अनाज खराब ना हो, इसलिए तुरंत व्यवस्था करें। अगर कोई शिकायत आई तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी पर सख्त कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पदस्थ रीवा निवासी आरपीएफ हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार मिश्रा की उनके ही सहकर्मी ने सर्विस रिवॉल्वर से 4 गोलियां मारकर निर्मम हत्या कर दी। 3 गोलियां सिर और कान पर लगी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गुरुवार को शव रीवा के महाजन टोला स्थित निज निवास लाया गया। घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। आरपीएफ के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, फूलों से श्रद्धांजलि अर्पित की और पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।
सैकड़ों लोग नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। परिजन और इलाके के लोग सदमे में हैं। बेटे ने रोते हुए बस इतना कहा, पापा के दोस्त ने ही गोली मार दी, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। बता दें कि घटना बुधवार गुरुवार की रात करीब 4 बजे रायगढ़ आरपीएफ थाने की है, जहां पीके मिश्रा रात 10 बजे रेलवे लाइन की ड्यूटी पर गए थे। सुबह ड्यूटी पूरी कर थाने लौटे और सीसीटीवी कंट्रोल रूम में बैठ गए। तभी उनका सहकर्मी प्रधान आरक्षक कुमार सिंह लादेर मालखाना से पिस्तौल निकालकर आया, दरवाजा खिसकाया और साइड से खड़े होकर एक के बाद एक 4 फायर कर दिए। सूचना मिलते ही रायगढ़ आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी कुमार सिंह लादेर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। रीवा में पिकअप वाहन से सामग्री उतारने के दौरान अचानक गाड़ी आगे बढ़ने से गिरे श्रमिक भागवत कुशवाहा निवासी बैकुंठपुर की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार बुधवार शाम पिकअप वाहन से माल उतारा जा रहा था। इसी दौरान चालक ने अचानक गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिससे संतुलन बिगड़ने पर भागवत कुशवाहा वाहन से नीचे जा गिरे। उन्हें सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। आनन फानन में उन्हें संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उपचार के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गुरुवार सुबह अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी परनाइक सैनिक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने रीवा आए थे, लेकिन किला रोड पर उनका पूरा काफिला 25 मिनट तक बुरी तरह फंस गया। हूटर चीखते रहे, सायरन बजते रहे, लेकिन ना अतिक्रमण हटा, ना जाम खुला। दुकानों का सड़क तक कब्जा, गलत पार्किंग और लापरवाही भरी ट्रैफिक व्यवस्था के चलते हालात इतने बदतर थे कि पुलिस वाले सिर्फ हूटर बजाते रहे। कोई वाहन से उतरकर रास्ता तक नहीं खाली करवा सका। आखिर 25 मिनट बाद स्थानीय लोग ही आगे आए। लोगों ने खुद दुकानदारों से सामान हटवाया, गाड़ियां साइड करवाईं और धीरे धीरे रास्ता बनाया। तब जाकर राज्यपाल साहब का काफिला आगे बढ़ पाया। बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का काफिला भी स्टेशन रोड पर जाम में फंस चुका है। रीवा की ट्रैफिक व्यवस्था और अतिक्रमण पर सवाल अब फिर से गर्मा गए हैं। रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र के किराहाई गांव में बीएलओ की ड्यूटी करके घर लौट रहे शिक्षक ज्ञानचंद गुप्ता पर गांव के ही कुछ बदमाशों ने लोहे की रॉड और डंडों से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। वारदात में उनका दाहिना हाथ पूरी तरह टूट गया, सिर फट गया और शरीर पर कई गहरे घाव आ गए। मौके पर ही वे बेहोश हो गए। परिजन उन्हें फौरन संजय गांधी अस्पताल रीवा लेकर पहुंचे, जहां उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। दर्द से कराह रहे ज्ञानचंद बोल तक नहीं पा रहे हैं। परिजनों ने बताया कि 1.5 महीने पहले भी मुख्य आरोपी अजीत तिवारी और उसके साथियों ने ज्ञानचंद के साथ मारपीट की थी। उस केस को वापस लेने के लिए आए दिन धमकियां मिल रही थीं। बार बार कहा जा रहा था कि केस वापस लो वरना जान से मार देंगे। परिजनों ने 3-4 बार लिखित शिकायत और ज्ञापन दिए, 112 पर कॉल भी किया, लेकिन पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। आखिरकार धमकी सच साबित हुई और ड्यूटी से लौटते वक्त रास्ते में घेर कर उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश का दावा कर रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। गीतांजलि पब्लिक स्कूल रीवा का 15वां वार्षिकोत्सव कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक रहे। स्कूल के संस्थापक शिव प्रसाद प्रधान, अरुणा प्रधान, वरुण प्रधान और रितिका प्रधान ने मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। विभिन्न प्रदेशों की लोक नृत्य एवं नाट्य प्रस्तुतियों के साथ नन्हे मुन्ने बच्चों ने दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी। मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक ने बच्चों के प्रदर्शन की भरपूर सराहना की और इसे मध्य प्रदेश के बड़े शहरों के कार्यक्रमों से बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों में दिख रही अनुशासन, ऊर्जा और संस्कार यदि समाज भी अपनाए तो देश नित नई ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने स्कूल प्रबंधन और स्टाफ को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया।
सिंगरौली जिले के सरकारी पीजी कॉलेज बैढ़न की छात्राओं से लगातार छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने गुरुवार को एक शादीशुदा युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान बगड़ी निवासी सियाराम साहू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सियाराम अपनी भतीजी को कॉलेज छोड़ने के बहाने रोजाना बैढ़न आता था। इसी दौरान वो कॉलेज के बाहर सड़क पर आने जाने वाली छात्राओं से छेड़छाड़ करता और अश्लील टिप्पणियां करता था। लंबे समय से परेशान दो छात्राओं ने इसकी लिखित शिकायत बैढ़न थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। पूछताछ में सियाराम साहू ने कई छात्राओं को परेशान करने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने छात्राओं से अपील की है कि ऐसी किसी भी घटना की जानकारी तुरंत थाने या डायल 112 पर दें। सिंगरौली में एक 12 साल की मासूम की जिंदगी सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि मदद समय पर नहीं पहुंची। बुधवार रात करीब 11 बजे बरगवां थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में लालजी साकेत की नातिन सुषमा साकेत घर के पास कुएं से पानी भर रही थी। अचानक पैर फिसला और वो गहरे कुएं में जा गिरी। चीख पुकार सुनकर परिजन और मोहल्ले वाले दौड़े आए। सबने मिलकर रस्सी बाल्टी से बच्ची को निकालने की कोशिश शुरू की और तुरंत बरगवां पुलिस व रेस्क्यू टीम को फोन किया, लेकिन कोई नहीं आया। लगभग 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद परिजनों ने खुद ही सुषमा का शव कुएं से बाहर निकाला। मौके पर पहुंची भीड़ में गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पुलिस की लापरवाही पर खूब हंगामा किया। मरीजों की जान बचाने वाली 108 एम्बुलेंस अब सवारी ढोने का धंधा कर रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सरकारी 108 एम्बुलेंस में मरीज की जगह 5-6 सवारियां भरकर ले जाया जा रहा है। वायरल वीडियो मोगंज जिले के देव तालाब क्षेत्र का बताया जा रहा है। एम्बुलेंस रीवा के संजय गांधी अस्पताल के एक प्रसूता को खटखरी छोड़कर वापस लौट रही थी। वापसी में ड्राइवर ने रास्ते में कलेक्ट्रेट के सामने से 4-5 सवारियां बैठा लीं और देव तालाब में उतारने लगा। तभी कुछ स्थानीय युवकों ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब लोगों ने ड्राइवर संजय कुमार साकेत से सवाल किए तो वो बार बार बचाव करते नजर आए। वहीं 108 एम्बुलेंस के नोडल अधिकारी ने कहा कि वीडियो संज्ञान में आया है, जिसकी सत्यता की जांच की जा रही है। संबंधित गाड़ी व कर्मचारी को चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी संजय गांधी अस्पताल के सामने 108 एम्बुलेंस में सवारियां बैठाने का वीडियो वायरल हो चुका है। रीवा जिले में एक तरफ जहां सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना से घर घर मीठा पानी पहुंच रहा है, वहीं दूसरी तरफ टूटी पाइपलाइनों से सड़कों पर जल भराव और कीचड़ ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। ऐसा ही मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मझगवां गांव में सामने आया है, जहां मुख्य सप्लाई लाइन फटने से पिछले कई महीनों से लगातार पानी बह रहा है। गांव के मुख्य मार्ग पर दुकान चलाने वाले राहुल सिंह ने बताया कि उनकी दुकान के ठीक सामने पाइपलाइन से दिन रात पानी बह रहा है। इससे सड़क पर कीचड़ जमा हो गया है, जिसके कारण दुकान का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। साथ ही कीमती जल का अपव्यय हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या की शिकायत कई बार स्थानीय पंचायत और जल प्रदाय विभाग के अधिकारियों से की, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र की रहने वाली गुड़िया यादव की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दबकर मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि बुधवार दोपहर गुड़िया यादव घर के सामने से पानी भरकर लौट रही थी। इसी दौरान सड़क से गुजर रहा ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक असंतुलित होकर पलट गया। ट्रॉली का भारी भरकम बोझ सीधे गुड़िया पर जा गिरा, जिससे वो उसके नीचे पूरी तरह दब गई। ग्रामीणों ने शोर मचाकर किसी तरह उसे बाहर निकाला और इलाज के लिए संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है तथा दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। ज्ञानस्थली स्कूल रीवा में गुरुवार शाम अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी पटनायक पहुंचे। संस्था के प्रमुख अनूप सिंह ने उनका स्वागत किया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने बैंड की धुन पर स्वागत गीत की शानदार प्रस्तुति दी। इसके बाद राज्यपाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि रीवा पहले की तुलना में अब काफ़ी बदल चुका है
और यहाँ बेहतरीन शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध हैं। ऐसे में स्कूलों और शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे अच्छे नागरिक तैयार करें। इसके लिए 3 गुण आवश्यक हैं। पहला शिक्षित होना, दूसरा अनुशासन और तीसरा प्रेरणा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती अनुशासन की है। अनुशासन के अभाव में अक्सर परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। राज्यपाल ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां 100% हिंदी बोली जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि विभिन्न जातियों और जनजातियों के बावजूद वहां एकता का अनुपम उदाहरण देखने को मिलता है। 63 साल पीछे चला गया हूँ टाइम मशीन में बैठ के, और उन दिनों की मुझे याद आ रही है जब मैं एक छात्र यहाँ पर बन के रीवा में आया था 1962 में। तो आज का रीवा कल के रीवा से बहुत बदला हुआ है, और क्यों ना हो, क्योंकि तरक्की ये सृष्टि का नियम है। और आज अच्छे स्कूल रीवा में हैं, अच्छी पढ़ाई हो रही है, अच्छा ज्ञान आपको मिल रहा है, और बदलती हुई और तेज रफ्तार की इस दुनिया में आपको किस तरह से ढाला जा रहा है, शिक्षा के साथ, अनुशासन के साथ और प्रेरणा के साथ। तो मैं समझता हूँ कि आज की जो शिक्षा संस्था है वो उन सालों से कई गुना बेहतर है। मौसम की बात करें तो मौसम के बदलते मिजाज के साथ मध्य प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कहीं कहीं शीतलहर जैसी स्थिति बन रही है तो कहीं दिन में तीखी धूप लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार गुरुवार से हिमाचल में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश के मौसम पर भी दिखने लगेगा। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। इससे सर्दी का प्रभाव बढ़ सकता है। बुधवार को इंदौर, भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में अधिकतम तापमान में 1.5 से 2.6 डिग्री की कमी देखी गई, जबकि भोपाल, सागर, ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग के न्यूनतम तापमान में 1.8 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई। पचमढ़ी प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।